21वीं सदी के इस कालखंड में तेजी से बदलती व्यवस्थाएं, तेजी से बदलती दुनिया और उनके बीच उसी रफ्तार से आगे बढ़ता हमारा भारत, इसके लिए पब्लिक सर्विस को समय के अनुरूप निरंतर अपडेट करना जरूरी है। सरकारी दफ्तर में बैठा कर्मचारी सिर्फ एक कर्मचारी नहीं होता, वो सरकार और जनता के बीच काम करने वाला वो ब्रिज है जो सरकारी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने, आम जनता को सेवाएं प्रदान करने, कार्य प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से चलाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। और इस ब्रिज में बेहद मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में देश भर से 3000 से अधिक प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। कर्मयोगी साधना सप्ताह 8 अप्रैल तक चलेगा। पीएम मोदी ने इस आयोजन से साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बेहद अहम बताया। हर फैसले से पहले जब आप ये सोचेंगे कि आपकी ड्यूटी क्या कहती है, तो आपके फैसलों का इंपैक्ट अपने आप कई गुना बढ़ जाएगा। 2047 विकसित भारत, यही कैनवास है हमारा, यही लक्ष्य है। हम आज जो काम कर रहे हैं, इसका असर देश की विकास यात्रा पर क्या होगा, हमारे एक निर्णय से कितने नागरिकों का जीवन बदल सकता है, हमारा एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है, ये प्रश्न हमारे हर प्रयास का हिस्सा होना चाहिए। आज के बदलते दौर में केवल नीतियां ही नहीं बल्कि उन्हें लागू करने वाले लोगों का भी आधुनिक और सक्षम होना बेहद आवश्यक है। प्रशासनिक अधिकारियों को नई तकनीकों, बदलती वैश्विक व्यवस्थाएं और लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ढालना बेहद अहम है। और इस राह में कर्मयोगी भावना कैसे मददगार साबित हो सकती है, इस बारे में पीएम मोदी ने सबको समझाया। आपको कर्मयोगी की भावना में खुद को ढालने की जरूरत है। साथियों, जब हम प्रशासनिक सेवाओं में सुधार और बदलाव की बात करते हैं, तो उसका एक आशय है पब्लिक सर्वेंट्स के व्यवहार में बदलाव। ये बात हम सब जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था में जोर अधिकारी होने पर ज्यादा होता था, लेकिन आज देश का जोर कर्तव्य भावना पर ज्यादा है। पद नहीं, कार्य का महत्व बढ़े। संविधान भी हमारे कर्तव्यों से ही हमें अधिकार प्रदान करता है। कर्मयोगी साधना सप्ताह मिशन कर्मयोगी के तहत आयोजित एक राष्ट्रीय पहल है। ये कार्यक्रम विकसित भारत साल 2047 के लक्ष्य के अनुरूप लोक सेवकों को नागरिक देवो भव की भावना से प्रशिक्षित करने में केंद्रित है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता विकास, तकनीक सक्षम शासन और नागरिक केंद्रित प्रशासन को मजबूत करना है। सरकारी कर्मचारियों में कौशल और व्यवहारिक बदलाव लाकर प्रशासन को अधिक संवेदनशील और आधुनिक बनाना। अवधि: ये कार्यक्रम क्षमता निर्माण आयोग द्वारा 2 से 8 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, 250 से अधिक प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारी इसमें शामिल है। इसमें विकसित भारत 2047, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आधारित गवर्नेंस और कर्तव्य भावना पर खास फोकस है। ये पहल सरकारी मशीनरी को समय रूप से अपडेट करना और मिशन कर्मयोगी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर फोकस करेगा।
कर्मयोगी साधना सप्ताह को लेकर सीएम योगी ने भी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता साफ कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार स्पष्ट नीति और साफ नियत के साथ मिशन कर्मयोगी के विजन को साकार करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार सुशासन की प्राथमिकताओं में कैपेसिटी बिल्डिंग को केंद्र में रखते हुए इसे निरंतर सुदृढ़ कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा आयोजित साधना सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सक्षम, जनता के प्रति संवेदनशील बनाना है। उन्होंने खास फोकस करते हुए कहा कि हमें दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर और भी ऊंची करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने शासन और प्रशासन के तकनीक के महत्व पर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्षमता निर्माण, निरंतर सीखने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति राज्यों की सामूहिक प्रगति पर निर्भर करती है। इससे हम पिछड़ी और प्रगतिशील व्यवस्था के बीच के अंतर को भी खत्म कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।